Hello everyone. Today's lesson is Neha's alarm clock. नेहा की अलार्म वॉच. तो लेट्स स्टार्ट. नरेटर. नरेटर का मतलब होता है जो कहानी कहता है या वर्णन करता. रिंग रिंग ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग. मतलब ये हुआ अलार्म घड़ी सुबह के 6 बजे रिंग 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 करके बंद हो गई. नेहा मेक्स अ फेस एंड covering her ears with a pillow, sunglass under the warm blanket. नेहा मुंह बनाती है और तकिए से अपने कानों को ढकते हुए गर्म कंबल के नीचे फिर से सो जाती है, पड़ जाती है. बट शी नोज द बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप. लेकिन वह जानती है कि उसे उठना है. सी मटर्स टू हिमसेल्फ. सी मटर्स टू हिमसेल्फ. तो इसमें जो मटर्स आया है उसका मतलब होता है स्पीक इन ए लो वॉइस. मतलब धीरे धीरे आप बोलते हैं ना कुछ कुछ, उसको बोलते हैं भुनभुनाना. तो वो या बुदबुदाना. तो उसे उठना है, वह अपने आप में भुनभुनाती है, बुदबुदाती है. नेहा. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. ये अलार्म घड़ी हमेशा 6 बजे उठती है और बिस्तर से मुझे बाहर खींचती है. इट्स सो अनफेयर. यह कितना अन्याय है. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप. अरे ओह, सुबह में मैं थोड़ी देर तक सोना कितना पसंद करती हूँ. लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. मतलब मैं सुबह में थोड़ी देर तक और सोना कितना पसंद करती हूँ. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. और मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि यह घड़ी कभी कभी अपना काम करना भूल जाए. नरेटर. समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. नीचे कुछ गिरता है. समथिंग फॉल्स, नीचे कुछ गिरता है. नेहा स्माइल्स. नेहा खुश होती है ना. अब नेहा. ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन. अरे मेरी घड़ी गिर गई. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अरे मैं कितनी खुश हूँ, कल मैं देर से उठूँगी. नरेटर. नेक्स्ट मॉर्निंग there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds. The small chirpy birds which come to window sill every morning find Neha still sleeping. तो इसका मतलब हो गया अगली सुबह अलार्म नहीं बजता है और नेहा सोई रहती है. छोटी जो पक्षी वगैरह होते हैं वो चींची करने वाली, छोटी चींची करने वाली चिड़िया जो प्रत्येक प्रत्येक सुबह को खिड़की की चौखट पर आती है. विच कम टू विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. और जो नेहा को सोते हुए पाती है. बर्ड्स. वो चिड़िया आती है, बोलती है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. हे नेहा, प्रिय नेहा, जागो, जल्दी जागो. नरेटर. नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा जल्दी जाग जाती है. नेहा. ओ नो. अरे नहीं. इफ़ इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक, it's these birds. Why don't they leave me alone. यदि अलार्म घड़ी नहीं तो ये पक्षी क्यों वे मुझे अकेला छोड़ देते हैं. है ना. नरेटर.
इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। नेहा की यह कामना भी पूरी होती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो वर्ड्स आइदर, but there is someone else who does not want her to miss the school bus। अगली सुबह को ना तो अलार्म घड़ी होती है ना ही पक्षी, लेकिन कोई दूसरा है जो नहीं चाहता कि उसकी स्कूल बस छूट जाए। कैन यू गैस हु इट इज़। क्या आप बता सकते हो, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि वो चीज़ कौन है? द बिग ब्राइट सन। वह है बड़ा चमकता हुआ सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल। वह नेहा के कमरे में अपनी गर्मी वह नेहा के कमरे को अपनी गर्मी से भर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मॉर्निंग में वो चिड़िया के जगाती है पहले नेहा को, फिर उसके बाद उसकी स्कूल बस जगाती है। नेहा, oh my eyes, now it's the sun waking me up, why can't he let me be? Maybe। नेहा बोलती है, ओ मेरी आँखें, अब यह सूरज मुझे जगा रहा है, वह क्यों नहीं मुझे ऐसे ही छोड़ देता। ओ माई आईज, नाउ इट इज़ द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। वो मुझे ऐसे क्यों नहीं छोड़ देता, मुझे क्यों नहीं सोने देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। और अगले दिन फिर नेहा की एक इच्छा पूरी हो जाती है और वो सूरज जो है ना बादलों के पीछे छुप जाता है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी hears her mother's voice, है ना। इसलिए नेहा तब तक खर्राटे भरती है जब तक कि वह अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनती, है ना। तो इसमें फिर है मदर। स्नोर का जो एक नया वर्ड आया है, ये हमारे लिए लिखा हुआ ये वाला स्नोर्स का मतलब होता है स्नोर्स का मतलब होता है ब्रीदिंग, ब्रीथ्स विथ अ साउंड, मतलब खर्राटे के ना, इसको खर्राटे बोलते हैं। तो यहाँ से सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स द मदर्स वॉइस। तो नेहा तब तक खर्राटे मारती रहती जब तक कि उसकी माँ की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब आ गया मदर। वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, है ना। तो माँ बोलती है, अरे नेहा नींद से जागो नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। नेहा, ओ नो, अरे नहीं। वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अरे माँ, आपने मुझे क्यों जगाया। नरेटर, देर इज़ नो एस्केप नाउ, देर इज अब वह नहीं बच सकती। एस्केप मतलब बचना। अब देर इज़ नो एस्केप नाउ, अब बचने का कोई चांस नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन, क्या तुम बता सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, क्या तुम अंदाज़ा कर सकते हो अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, सी कॉल्स आउट टू हर मदर। मतलब नेहा स्वयं उठ गई होगी, उसकी घड़ी कहती है कि 6 बज गया है, वह अपनी माँ को पुकारती है ना। नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे, है ना। वो अपनी माँ को पुकारती है कि माँ आज किसने मुझे जगाया, है ना। तो देखो सन इज सेइंग नेहा गेट्स अप। अब हम यहाँ पे जाते हैं। नेहा ओ नरेटर, मदर स्माइल्स, माँ मुस्कुराती है ना। माँ मुस्कुराती है। मदर, हु एल्स, दूसरा कौन। हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, दूसरा कौन, तुम स्वयं।
नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, पर माँ मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जगा सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून। अब मुझे बताओ कि हर रोज़ 12 दोपहर में तुम एक ही समय पर खाना क्यों खाती हो। नेहा, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है। मदर, हु डू यू हु डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, और प्रत्येक रात्रि को तुम 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up। तो माँ कहती है कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें बताती है कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है ना। नेहा, ओह, ओहो, आई बेटर रस नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। ओहो, अब मुझे जल्दी करना चाहिए, मैं बस को नहीं छोड़ना चाहती। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे, आराम से रहो, आज रविवार है। नेहा, ओहो, ओहो। तो ये लेसन था, बहुत ही अच्छा लेसन था आपका। सबसे ध्यान देने वाली एक बात है कि हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारा शरीर अगर जो है ना, हमारे शरीर के अंदर भी एक वॉच होती है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 से हमारे शरीर के अंदर ही वॉच होती है, बॉडी क्लॉक, जो कि हमें हमारा काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना। चलिए, इसमें न्यू वर्ड्स आ गए हैं आपके। आपका आ गया सन ग्लासेस, मटर्स, विंडो, सिल और रिलैक्स, ठीक है ना। तो ये आपको आपको मालूम ही है सन ग्लासेस का मतलब क्या होता है। सन ग्लास चश्मा होता है, मटर्स मतलब बुदबुदाना, और विंडो मतलब खिड़की, है ना। सिल और रिलैक्स ये सब आपको मालूम है ना। आराम करना होता है रिलैक्स। और चलिए नेक्स्ट, ये आ गया अपन, रीडिंग, रीडिंग इज़ फन, रीडिंग इज़ फन, टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। तो देखते हैं हम इसमें, आपका आ जाएगा, व्हाट टाइम डिड नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग एवरी डे। किस समय वो बजती है, किस समय बजती है वो। इट्स रिंग 6 o'clock। व्हाट डिड द वर्ड से, पक्षी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको। स्लीप ऑन कहते हैं, सो जाओ कहते हैं, या वेकअप कहते हैं, गो एंड प्ले बोलते हैं, वो कहते हैं वेकअप, जाग जाओ। अगला है, व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, है ना। हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमें रोज़ कहने को कहती है, करने को कहती है। था आवर बॉडी क्लॉक, आवर आइज़, आवर फीट। तो क्या है हमारे अंदर जो हमें रोज़ उठने को कहती, तो वो हमारी है बॉडी क्लॉक। ओके, अगला है आपका, पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ डन फॉर यू। एक आपके लिए किया गया है, तो अक्षरों को सही क्रम में रखना है, और एक हमारे लिए किया गया है। ये लिखा है ILESM, स्माइल हो गया, और इसका हो गया नॉर्मिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग। फिर है आपका, ये हो जाएगा आपका अलार्म, ALAR, अलार्म हो जाएगा इसका। फिर है आपका, ये हो जाएगा आपका स्नोर्ड, SNORED, स्नोर्ड। फिर ये हो जाएगा क्लॉक, CLOCK, और ये हो जाएगा आपका विंडो, विंडियो, विंडो, ठीक। अब आपका आ जाता है ये लेट्स लिसन। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि ये आपका दिया हुआ है, लेट्स लिसन टू द साउंड अराउंड द
लेट्स लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। जब आपको आवाज़ सुनना है जब आप स्कूल के लिए आते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, तो अपने दोस्त के साथ आपको बात करना। साउंड दैट यू हर्ड लिस्ट देम हेयर, तो आपको अपने दोस्त के साथ ये सब करना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपको ये वाली चीज़ें अपने फ्रेंड के साथ करना है। दिस इज़ एन एक्टिविटी टू बी डन अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। राइट योर आंसर ऑन द फर्स्ट कॉलम, आपको यहाँ पे आपके कॉलम को यहाँ पे लिखना है अपनी बात को, है ना। राइट योर आंसर ऑन द फर्स्ट कॉलम हेयर एंड राइट योर फ्रेंड्स आंसर इन सेकंड कॉलम। तो आपके फ्रेंड ने क्या देखा आपको इस कॉलम में लिखना है, ये एक्टिविटी है, ठीक है ना। देन यू हैव टू डिस्कस एंड कंपेयर बोथ द आंसर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड द क्लासरूम। आपने मॉर्निंग में जब आप स्कूल आ रहे थे तब आपने किस किस की आवाज़ को आपने देखा, आवाज़ों को सुना, यहाँ अपने फ्रेंड से पूछ के लिखना है इनमें, और यहाँ आपको लिखना है ना। आपने कार की सुनी या अपने फ्रेंड ने किसकी सुनी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट कर लेना है। फिर आपका आ जाता है ये है देयर इज़ अ इफ़ देयर इज़ ए नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग हाउ विल यू वेक अप। अगर घर में घड़ी नहीं है तो आप कैसे जागते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सरल आंसर है। इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो क्या करेंगे आप, तो आपके तरफ से आंसर हो जाएगा आई विल वेक अप फ्रॉम माई मदर्स कॉल, मेरी माँ की आवाज़ से जाग जाऊँगा। और आई विल नॉट कंटिन्यू टू स्लीप एज माई सेल्फ विल हैव टू गेट रेडी टू द स्कूल, है ना। तो आप इस प्रकार से आप ये जाग जाएंगे, ठीक है ना। अगला है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नोइंग द टाइम, है ना। और अन्य साधन क्या हैं जिससे कि हम समय को जान सकते हैं। तो इसका हो जाएगा कि हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि दिन में समय जानने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि कलाई घड़ी को देखना, रिस्ट वॉच हो गई हमारा, है ना। और नंबर 2 हो गया सर्टेन प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर बहुत सारे एक प्रोग्राम आते हैं बिल्कुल टाइम पे, तो हम समझ जाएंगे कि 10 बजा है तो ये वाली चीज़ आई है, 12 बजे है तो ये वाली चीज़ आई है। सनलाइट, हम सूर्य की रोशनी से पहचान सकते हैं कि अभी सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है तो कितना बजा होगा, है ना। वॉल क्लॉक होती है हमारी। फिर मोबाइल फ़ोन भी होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वी कैन नो द टाइम फ्रॉम द सनशाइन वेदर इट इज़ आफ्टरनून और इवनिंग। तो मैनी मोर थिंग्स आर देयर फ्रॉम हाउ टू नो व्हाट इज़ द टाइम, नोइंग द टाइम आई और वी कैन से। अब आपका आ जाता है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में आपको फाइंड द हिडन बर्ड्स, हमको ये बर्ड दिए गए हैं, ये हिडन बर्ड को हमको पहचानना है। तो कौन कौन से हिडन बर्ड हैं, आपका एक मदर है, ठीक है ना। तो मदर हमको इसमें ढूंढना है। तो मदर कहाँ बना हुआ है, तो मैं बता दें, मदर ये बनाई हुई दिया हुआ है उन्होंने, ये दिया हुआ है मदर। फिर अगला दिया है हमारा बर्ड्स। तो बर्ड्स हमको देखना बर्ड्स कहाँ बना हुआ, तो बर्ड्स आपका ये बना हुआ है VIRDS, बर्ड्स यहाँ बना हुआ है। दूसरा बर्ड है आपका क्लॉक। तो क्लॉक हम देख लेंगे क्लॉक कहाँ बना हुआ है, क्लॉक 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 ढूंढते हैं हम। क्लॉक कहाँ बना हुआ है, ये CLOC के ये बना हुआ है, CLOC के ये बना हुआ है आपका क्लॉक, ठीक। फिर तीसरा वर्ड है आपका अलार्म, ALARM। तो अलार्म ढूंढते हैं, अलार्म ALAM, ये बना हुआ है ALARM, अलार्म, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ वर्ड है आपका हैप्पी। तो हैप्पी वर्ड हम ढूंढते हैं, हैप्पी 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 H कहाँ पर है, H ये यहाँ पर है, HAPPY, ये आपका हो गया हैप्पी। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉर्निंग। तो मॉर्निंग इसके नीचे दिया हुआ, मॉर्निंग हैप्पी के नीचे ही मॉर्निंग दिया हुआ है आपको, है आल्सो गिवन मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट इज़ हॉलीडे। तो हॉलीडे हम ढूंढते हैं, हॉलीडे H से फिर ढूंढते हैं, H का कहाँ पे आएगा, H ये है, हेयर इट इज़ हॉलीडे,
डे। नेक्स्ट है हंग्री। हंग्री आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है HUNGRY, हंग्री। नेक्स्ट लास्ट वन संडे। संडे कहाँ पे दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है संडे, ये हो जाएगा आपका संडे। नाउ कंप्लीटेड। अगला है आपका ये सेल आउट, साथ में बोलना है ऑट बॉट कॉट मैटर चैटर शैटर टिक टॉक टेल टोल्ड ट्रेन टाइम टिक टैक टिप टिन टेक टॉल। ओके नाउ चलिए अब नेक्स्ट है हमारा हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom। ये शब्द किसने किससे कहे, तो ये है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, जल्दी जाग जाओ जल्दी जाग जाओ, हे प्रिय, किसने किससे कहे, बर्ड्स ने कहे। बर्ड्स हम यहाँ लिख देंगे बर्ड्स। टू whom किसने किसको कहे, बर्ड्स ने कहे नेहा को, नेहा। माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने जगाया, तो नेहा ने कहा, किससे कहा, अपनी माँ से, मदर। अगला है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, रोज़ तुम 9 बजे क्यों सो जाती हो, तो किसने कहा, मदर ने। टू whom, नेहा के लिए। ओके नाउ यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स कहाँ, ये हेल्प बॉक्स आपका ये दिया हुआ है और हेल्प बॉक्स में आपको भरना है। क्या है, वॉज और वर। वॉज एक चीज़ के लिए आएगा सिंगल के लिए, और वर आएगा मैनी के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, मैनी के लिए। यहाँ पर ये 2 काउज है तो इनके लिए वर आएगा, और कोई सिंगल चीज़ है उसके लिए वाज आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है राम, राम सिंगल है तो राम वाज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज तो इसमें क्या जाएगा, वर। द काउज वर ग्राजिंग इन द फील्ड, गाय मैदान में घास चर रही हैं। माई टॉयज वर। हर फ्रॉक टू लॉन्ग, हर फ्रॉक वॉज, उसकी फ्रॉक बहुत लंबी थी। द मार्केट वॉज, बाज़ार एक ही रहता है, उसमें कई दुकानें रहती हैं। द मार्केट वॉज क्लोज्ड, द चिल्ड्रन वर। और नेक्स्ट है द फ्लावर्स अगेन वर। ओके नेक्स्ट इज locate the pictures below and complete the following paragraph, you will need these words। नीचे हमको पिक्चर देखना है और इन शब्दों को भरना है। पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड एंड अंडर। स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे आई लॉस्ट ए बुक, कल मेरी एक किताब गुम गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसको सभी जगह देखा। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने सभी जगह देखा। फिर है पिक्चर देखेंगे हम। आई लुक्ड, ये दरवाजे के पीछे देख रही थी, यहाँ पे क्या जाएगा, बिहाइंड, नंबर 1। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर। अब ये कहाँ देख रही है, कबर्ड में, ये कबर्ड है आपका। आई लुक्ड, अंदर देख रही तो इसका जाएगा इनसाइड, सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे इनसाइड। थर्ड, ये इसके नीचे देख रही तो इसका जाएगा आई लुक्ड अंडर, तीसरा। आई लुक्ड अंडर अ बेड, फोर्थ वन। आई कुड नॉट फाइंड इट एवरीवेयर, मैंने उसे कहीं भी नहीं पाया। देन आई कॉल्ड आउट, तो 4 नंबर का ये हो जाएगा
कॉल्ड आउट। और आखिरी बचा हुआ तो 5वें नंबर का ये हो जाएगा। देन आई कॉल्ड आउट शेरू 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 माई डॉग केम रनिंग टू मी। आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक। ही दिस वन पुल्ड आउट। he pulled out he pulled out वो he pulled out another book from my bag। और वो एक दूसरी किताब मेरे बैग से निकाल लाया है। इस शेरू। now here is a bird clock। write down words relating to clock। ठीक है ना। तो ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर मेक वर्ड्स। यहाँ पे दिखा दिया आपको क्लॉक दी थी, तो यहाँ पे हमको बर्ड्स बनाना था क्लॉक का। मेक सेंटेंसेस, तो क्लॉक से रिलेटेड सेंटेंस बना दिया है हमने। आई गेट अप हियरिंग द रिंगिंग ऑफ माई अलार्म क्लॉक। और ये अलार्म से रिलेटेड वर्ड है। साउंड क्या होता है, टिक टिक करती है वो। अनदर वर्ड क्या हो जाएगा आपका, वॉच हो जाएगा। टाइम भी हो सकता है अनदर वर्ड, क्लॉक से टाइम भी हो सकता है, वॉच भी हो सकता है। क्लॉक से आपको ये चित्र आपको खुद बनाना है, अच्छा है ना। और नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम, नेम डिफरेंट पार्ट्स आर टाइम। तो डायल होता है ना। सेकंड्स निडल होती है उसके अंदर, ये सेकंड निडल होती है ना। मिनट्स निडल होती है, मिनट्स निडल होती है, ये मिनट्स निडल होती है। सेकंड निडल छोटी होती है। और ये होते और निडल। हाँ, और निडल की अलार्म, है ना। नेक्स्ट, वर्ड इन योर लैंग्वेज। घड़ी के लिए हम ये वॉच है, इसके लिए हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं ना। घड़ी, आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं घड़ी, घड़ी। और फिर पिक्चर आपको खुद बनाना है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिया गया है, हेयर इज़ अ बर्ड मॉर्निंग। नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। पहले हमको जो दिया था, पहले वॉच दी थी, अब हमको मॉर्निंग दिया हुआ वर्ड, तो इससे हमको रिलेटेड चीज़ें बनाना है। तो हमको लिख दिया मैंने, वर्ड स्टार्ट चिरपिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं, है ना। फिर मॉर्निंग में काव काव, चीप चीप, है ना। ये डाउन, है ना। सुबह का होना, जब सूर्य निकला नहीं होता उस समय को हम डाउन बोलते हैं। और जब डूब जाता है, डूबने को बोलते हैं डस्क, DUSK, डस्क, डस्क एंड डाउन। अगला है, इसमें क्या क्या होता है, फ्रेश एयर, रिंगिंग ऑफ बेल्स, है ना, इन द टेम्पल्स, है ना। सनराइज, क्वाइट सराउंडिंग, चारों तरफ शांति रहती है मॉर्निंग में। और मॉर्निंग हम सुप्रभात बोलते हैं। और यहाँ पे पिक्चर आपको स्वयं ड्रॉ करना है मॉर्निंग का क्या क्या होता है, ठीक है ना। डू योर सेल्फ, आपको खुद बनाना है। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका खत्म।